पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट किया था। पार्टिकल फिजिक्स में हमने देखा था एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आगे हमने इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखा था, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं वो हमने सब देखा था, और उसका शॉर्ट फॉर्म भी हमने निकाला था, उसकी स्पिन क्या होती है और वो कौन कौन से सब पार्टिकल्स उसके होते हैं। अभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में देखो कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि उसका मास इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में क्या होता है, मास इन एमईवी के टर्म में। एमईवी मतलब कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो उसके टर्म में क्या होता है और उसकी हाफ लाइफ क्या होती है। हमारा यहाँ पे हाफ लाइफ का मीनिंग ये है कि पूरी लाइफ टाइम है उसका जो भी ईयर है उसका हाफ कर दो, ठीक है, तो उसकी वो हाफ लाइफ होती है। कभी भी पूरी लाइफ नहीं पूछता है, और सिर्फ जो पूछता है वो हाफ लाइफ पूछता है या तो फिर मेन लाइफ। मेन लाइफ भी पूछता नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स से। लेकिन आप लोग को ऐसा लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने ग्रेविटॉन्स पढ़ा, लेप्टॉन्स पढ़ा, फोटॉन्स पढ़ा, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिनो भी पढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ग्रेविटॉन्स है, द पार्टिकल ग्रेविटॉन विच इज सपोज टू गिव राइज टू द ग्रेविटेशनल फील्ड हैज़ नॉट येट बीन ऑब्जर्व्ड। ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा तक ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका अगर हाफ लाइफ या तो फिर उसका मास निकालने जाए तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। वैसे ही फोटॉन्स है, तो फोटॉन्स का मास तो ज़ीरो है, उसका चार्ज भी नहीं है, तो ये भी हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है। वैसे अगर न्यूट्रिनो की बात करें तो न्यूट्रिनो भी ऐसे ही है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, तो ये बीटा डीके करता है, न्यूट्रिनो है वो, ठीक है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का देखो तो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो 1 है, ठीक है, किसके टर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टर्म में ही ले रहे तो 1 ही होगा। इसका मास इन एमईवी ले तो 0.51 है। इसकी हाफ लाइफ है ले तो यह 3.3 × 10⁻28 ईयर्स है। यहाँ पे ये जो सेकंड लिखा हुआ ये बाकी सब के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये बाकी सब सेकंड में है। यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर इसलिए ईयर में लिखा क्योंकि ये ईयर्स में है। देखो यहाँ पे ये इसको मैं स्टेबल लिखा हुआ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना इसका लंबा सफ़र है कि इसको हम स्टेबल एक तरीके से बोल सकते हैं। वैसे म्यू1, तो म्यू1 में देखो इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन की टर्म में 207 है, और इसका मास जो है जो एमईवी के टर्म में वो 106 है, और इसकी हाफ लाइफ भी आप लोग देख सकते हो 1.55 × 10⁻⁶। पायोन में देखिए पायोन का 3 सब पार्टिकल है, मैंने बताया था आपको, पाई प्लस, पाई ज़ीरो और पाई माइनस। यहाँ पे पाई प्लस और पाई माइनस है वो दोनों हैं, उसका सेम इलेक्ट्रॉन के टर्म में मास है, उसका मास एमईवी में भी सेम है, उसकी हाफ लाइफ भी सेम है, लेकिन पाई ज़ीरो है वो अलग है, ठीक है। ये 273 है, ये 264 है, ये 140 है, ये 135 है, ये 1.78 है 10⁻⁸ और ये 5.5 10⁻17 है, ठीक है। ये सब सेकंड में है। यहाँ पे देखें इसके बाद केओन का भी मैंने बोला था कि केओन भी 3 सब पार्टिकल है, के प्लस, के माइनस और के ज़ीरो। इसमें भी मास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपको पता चले कि इसका क्या क्या होता है। उसके बाद प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसकी कैटेगरी में आते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं न्यूक्लियॉन्स की कैटेगरी में। न्यूक्लियॉन्स भी किस में आता है, तो बेरियन में आता है। बेरियन किस में आता है, तो हेड्रॉन्स में आता है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो। यहाँ पे देखिए तो प्रोटॉन का यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन के टर्म में दिया हुआ है, ये मास उसका खुद का है, और ये इसका स्टेबिलिटी दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये है वो 10⁻34 ईयर्स, मतलब कि इसको हम एक तरीके से स्टेबल गिन सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन है वो स्टेबल है, कब स्टेबल होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर होगा तब वो स्टेबल होगा, लेकिन अगर हम उसको फ्री कर दें, ठीक है, अगर हम उसको एनर्जी दें, अगर फ्री हो गया है तो वो 10.2 मिनट में वो एकदम उसकी हाफ लाइफ आ जाएगी। अगर हम इसकी फुल लाइफ की बात करें तो 10.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो उसकी फुल लाइफ आ जाएगी। लेकिन फुल लाइफ तो कोई पूछता नहीं, हाफ लाइफ ही पूछता है। इसके बाद देखो लैम्बडा, अभी ये हमारे जो पूरा है वो हाइप्रॉन्स में आ गया, ठीक है, ये पूरा हमारा हाइप्रॉन्स में आ गया है। तो हाइप्रॉन्स का देखो सबसे पहले लैम्बडा, इसमें लैम्बडा 0, इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके चार्ज भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से चार्ज। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसी में पाई प्लस है,
पाई माइनस है, लेकिन कभी मैं किसी में देखो यहाँ पे ईटा सिर्फ जीरो ही है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए लैम्डा जीरो, इसका ये मास इलेक्ट्रॉन के टर्म में ये मास MeV और यहाँ पे हाफ लाइफ भी दी हुई है। वैसे सिग्मा प्लस की, सिग्मा जीरो की, सिग्मा माइनस की दी हुई है। यहाँ पे पाई प्लस और पाई माइनस का सिमिलर था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाई प्लस और यहाँ पे सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस पाई प्लस पाई माइनस के जैसा नहीं है, ये तीनों का अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 2 3 2 8 2 3 4 8 तो 20 जितना शायद डिफरेंस है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 का ही डिफरेंस है, तो ये बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन हम इसको गिनना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जाई माइनस और जाई जीरो, यहाँ पे जाई प्लस कभी नहीं होता है, सिर्फ दो ही होते हैं, जाई माइनस और जाई जीरो, और ओमेगा भी सिर्फ माइनस ही होता है। वैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि जाई जीरो जाई माइनस है, यहाँ पे ओमेगा माइनस, ठीक है। मतलब कि इसके जो सब पार्टिकल्स है सभी में एक जैसा नहीं होता है, सब में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल क्या होता है, जैसा देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और ये म्यू न्यूट्रिनो, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यू न्यूट्रिनो का अगर हम एंटी पार्टिकल की बात करें, ये खुद पार्टिकल्स है, लेकिन अगर हम एंटी पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें दो एंटी पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रो न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल और यहाँ पे एंटी म्यू न्यूट्रिनो, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें एंटी लगाना पड़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे E माइनस खुद है, लेकिन यहाँ पे E प्लस पॉजिट्रॉन की बात करें तो ये इसका एंटी पार्टिकल है। वैसे यहाँ पे म्यू माइनस म्यू प्लस म्यू माइनस है, ये म्यू प्लस का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे देखिए K0 है, K1 0, तो K1 0 का एंटी पार्टिकल है वो K माइनस 0 है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये एंटी पार्टिकल होता क्या है, तो एंटी पार्टिकल है वो पार्टिकल के जैसा ही होता है, लेकिन उसका जो मास है, ठीक है, वो सिमिलर है, स्पिन है वो भी सिमिलर है, उसकी लाइफ टाइम है वो भी सिमिलर है, लेकिन सिर्फ उसका चार्ज डिफरेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस है, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव होगा, लेकिन अगर हम उसका एंटी पार्टिकल मतलब कि पॉजिट्रॉन की बात करें तो ये क्या होगा, उसका चार्ज +1 होगा, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट और एंटी अलाइनमेंट बिटवीन स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो अपोजिट टू दैट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मतलब कि अलाइनमेंट एंड एंटी अलाइनमेंट, मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पिन की बात करूँ तो अगर इलेक्ट्रॉन प्लस की स्पिन अगर ऐसी हो, ठीक है, ये किसकी स्पिन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन माइनस की स्पिन है, ठीक है, और अगर ये स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन प्लस की, ठीक है, आया समझ में। मतलब कि अगर हम एंटी अलाइनमेंट और अलाइनमेंट की बात करें, मतलब कि इसकी स्पिन, ठीक है, वो दोनों क्या होगी, इसकी ऑपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, इसकी स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस और इलेक्ट्रॉन प्लस है, दोनों का हमने समेशन, इसका मतलब समेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई एक पार्टिकल अगर कोई स्टेबल है तो उसके ऊपर दूसरा कोई पार्टिकल अगर बॉम्बार्ड किया जाए, ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे हमें 2 गामा, मतलब कि यहाँ पे हमें गामा रेज हमें मिलते हैं, ओके। तो ये जो गामा रेज हमें मिले वो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये जो है इसकी भी कुछ एनर्जी होगी और इसकी भी कुछ एनर्जी होगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से सिर्फ गामा नहीं लेकिन 2 टाइम्स गामा ऐसा हमें मिलता है, ठीक है। और ये जो 2 गामा मिला वो एक्चुअली मिला वो एनिहिलेशन से मिला। एनिहिलेशन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी पार्टिकल है अगर उसका हमें टुकड़े किए जाए, ठीक है, तो टुकड़े करने पे अगर कोई क्या मिलता है, तो टुकड़े करने पे हमें ऐसा कुछ मिलता है। एक्चुअली टुकड़े नहीं होते हैं क्योंकि ये जो है वो पार्टिकल है वो स्टेबल पार्टिकल है, ठीक है। और हमने पहले देखा कि एलिमेंट्री पार्टिकल कभी भी उसके टुकड़े नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये जो है वो टुकड़े नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे पे बॉम्बार्ड किए जाते हैं, तो बॉम्बार्डिंग से यहाँ पे कुछ रेज क्रिएट होते हैं, तो उसको हम एनिहिलेशन बोलते हैं, ओके।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन, इसका जो चार्ज है वो प्लस है, इसका है वो माइनस है, लेकिन इसका मास, स्पिन और लाइफ टाइम दोनों सिमिलर होगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के ऊपर बॉम्बार्ड करूँ, ठीक है, उसको कुछ एनर्जी मिलेगी। तो जो एनर्जी मिलेगी वो किस में स्प्लिट होगी, एक तो वो खुद तो रहेगा ही, लेकिन और जो है वो दूसरा प्लस और एक माइनस में स्प्लिट हो जाएगा। और ये जो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे पर बॉम्बार्ड करूँ तो क्या होगा, ये जो पायोन है हमारा, तो पायोन प्लस 2 बार आएगा, पायोन माइनस और एक हमारा जो है न्यूट्रल पायोन, ठीक है। वैसे ये सब एनिहिलेट होगा, इसको एनिहिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एनिहिलेशन प्रोसेस प्रोटॉन का बताइए, तो ऐसा हमें प्रोसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है उसका चार्ज नहीं है, ठीक है, ज़ीरो है, तो एंटी न्यूट्रॉन का चार्ज भी ज़ीरो ही होगा, इसलिए हम इसको एंटी पार्टिकल वैसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन वैसे ये जो एंटी न्यूट्रॉन है वो एकदम क्विकली एनिहिलेटेड है, ठीक है, मतलब कि वो एकदम जल्दी ही अपनी लाइफ टाइम पूरी कर देता है, ठीक है। तो अगर हम एंटी न्यूट्रॉन की बात करें तो अगर हम उसको एनिहिलेट करें तो उसमें से एंटी प्रोटॉन, बीटा रेस और न्यूट्रिनो उसमें से क्रिएट होगा, ओके। और इसमें भी हम इसमें इफ इट इज़ नॉट एनिहिलेटेड विथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इट डिके किस रिएक्शन से डिके होगा, इस रिएक्शन से डिके होगा, ओके। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो इसमें देखिए अभी ये जो है वो न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन है, ये क्या है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का कुछ चार्ज भी नहीं होता है और मास भी नहीं होता है। अभी न्यूट्रिनो देखो तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, दोनों का वैसे म्यू का, दोनों का अगर हम समेशन करें या तो फिर दोनों एक दूसरे पर बॉम्बार्ड करें तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 2 टाइम्स गामा, दोनों में जैसा ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर देखिए, तो फिगर में से आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ये कुछ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज मैं न्यूट्रिनो की बात करूँ, ठीक है, तो न्यूट्रिनो सपोज ऐसे घूम रहा है, अगर उसको मैं छोड़ दें तो ये उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है। इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे डायरेक्शन में। तो ये जो न्यूट्रिनो है वो उसका जो मोशन है और ये जो दिखाया है वो क्या है, स्पिन की डायरेक्शन है, ठीक है। ये डायरेक्शन है स्पिन की, ये डायरेक्शन है इसकी मोशन की। तो मोशन की डायरेक्शन और स्पिन की डायरेक्शन अगर दोनों ऑपोजिट हो, मतलब कि ये जो स्पिन की डायरेक्शन है वो हो एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिनो। तो ये जो ए फिगर है वो किसकी है, न्यूट्रिनो की। ये अगर बात करें तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो है, क्यों, क्योंकि इसकी मोशन तो राइट डायरेक्शन में है, लेकिन इसका स्पिन भी देखो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर स्पिन क्लॉकवाइज हो और डायरेक्शन भी, मोशन की डायरेक्शन भी उसी साइड हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये जो एंटी न्यूट्रिनो है अगर हम उसको स्पेस में मूव करें, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो को अगर स्पेस में मूव करें तो ये जो न्यूट्रिनो है उसका जो मैनर है, ठीक है, कि किस तरीके से मूव करेगा, तो ये लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल है उसके तरीके से वो स्पेस में मूव करेगा, और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है वो राइट हैंडेड स्क्रू से मूव करेगा, ओके। इसके बाद हम देखते हैं एंटी मैटर। अभी एंटी मैटर क्या है, जैसे हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ है उसके जैसे अगर दूसरी अर्थ ले, ठीक है, तो हमारा जो नेचर है उसके एकदम ऑपोजिट नेचर वाला दूसरी अर्थ में मिलेगा हमें, ठीक है। तो जो एंटी मैटर है, यहाँ पे देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ई प्लस का एंटी पार्टिकल क्या होता है, ई माइनस, ठीक है। वैसे ही यहाँ सब में लिखा हुआ है पहले से कि प्रोटॉन का क्या होता है, एंटी प्रोटॉन, ठीक है, मतलब कि पी माइनस उसका एंटी पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है, एन माइनस, वैसे सब में है। लेकिन एंटी मैटर पर्टिकुलर क्या है, तो अगर हम एंटी पार्टिकल तो हमने पढ़ लिया कि वो क्या है कि सेम मास है, स्पिन और लाइफ टाइम सेम है। जब अनस्टेबल हो, एंटी पार्टिकल उसको बोलते हैं कि जिसका मास, स्पिन, लाइफ टाइम सेम हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी चार्ज डिफरेंट हो और उसकी साइन भी डिफरेंट हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो तो उसकी साइन क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो लेकिन कब, जब ये अनस्टेबल हो। अनस्टेबल कौन कौन से हैं, तो अनस्टेबल कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे जो सब सेकंड में जो है वो सभी अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये जो ईयर वाला है प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन और तीसरा यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जब वो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तब वो स्टेबल होगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों हम क्या बोलेंगे, एंटी मैटर। तो एंटी मैटर है वो क्या है, अभी ये जो एंटी मैटर है वो भी एंटी अलाइनमेंट और अलाइनमेंट है स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट की, इज ऑल्सो अपोजिट टू दैट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो वो उसकी जैसे हमने पहले पढ़ा था एंटी पार्टिकल की, वो अपोजिट होता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि एंटी मैटर उसको बोलते हैं जिसका जो लाइफ टाइम है वो स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें सिर्फ 3 ही पार्टिकल आएंगे। कौन कौन से पार्टिकल आएंगे, 3 पार्टिकल आएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे अर्थ है वैसा दूसरी अर्थ हो सकती है, वैसे ही जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर हम उसको कुछ ऐसे वर्ड में रखें, जैसे हमारा अर्थ हमारा वर्ड है, तो जैसे वैसे हमारा कोई एक वर्ल्ड में रखे तो वो वर्ल्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होगा, लेकिन उसका कुछ एंटी वर्ल्ड होगा, उसमें क्या होगा, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ओके, समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ तक एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के कौन कौन से उसमें सब पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। उसकी स्पिन देखी, उसके सब पार्टिकल्स देखे, उसके हाफ लाइफ, मास देखा, पार्टिकल एंटी पार्टिकल देखे, ठीक है, एंटी मैटर देखा। तो यहाँ तक जिसको कुछ भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। तो मेरी फिजिक्स इज लव चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।